हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग को लेकर के। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, तो फाइनली बीसीईसी ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को जानने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। पहले जो है वो सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। कॉलेजेस में बहुत कम सीट खाली है, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा, कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। जो भी बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं तो ऐसे दलालों से आपको बच करके रहना है जो आपसे पैसा लेकर के आपको सीट दिलवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और एक बात क्या है कि एक बच्ची ने जो है पीआईएल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है सासाराम कॉलेज के अगेंस्ट कि उनको कॉलेज में एक सीट रखना है और बीसीईसी को 4 सप्ताह के अंदर जो है वो जवाब देना है। उसके लिए एक बच्ची ने पीआईएल जो है वो दाखिल कर दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं। इसमें मैटर क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ये था कि जो क्लोजिंग रैंक था वो ज़्यादा था, ठीक है। जैसे कि क्लोजिंग रैंक जो था वो 5469 था और बच्ची का जो रैंक था वो 5417 था, लेकिन इसको कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है। जो कॉलेज था वो था आपका सासाराम, ठीक है। एनएमसीएच जो सासाराम है वो नहीं मिला था। तो जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कॉलेज को कि आपको एक सीट रखना है, और बीसीईसी बोर्ड को ये ऑर्डर दिया है कि आपको इसके अगेंस्ट में जो है वो आपको अपना दलील जो है वो रखना है कि इसका क्या वजह है, इसकी सारा इन्फॉर्मेशन देना है, नहीं तो बच्ची को आपको एडमिशन जो है वो देना पड़ेगा। हालांकि सीट बहुत कम है, ठीक है। और क्या है कि ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है ना वो निकालना होता है, तो ठीक है। तो फर्जीवाड़ा के चांस कम होते हैं। आप लोगों को ऐसे लोगों से बच करके रहना है। एक कोई काउंसलिंग करके सेंटर है, राहुल राज काउंसलिंग सेंटर करके, वो बच्चों से पैसा ले रहा है डीडी के बेस में या चेक के बेस में, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, फ्रॉडिया लगे से दूर रहना है, ठीक है ना। आपको काउंसलिंग में कोई सेटिंग नहीं करवा रहा है, ठीक है ना। सेटिंग या तो चीज़ें क्या है कि आपका पैसा भी बर्बाद जो है वो हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें बीसीईसी ने यह कहा है कि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में भाग लेने हेतु सभी अभ्यर्थियों को फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सभी बच्चे को जो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन किए थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जमा किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए होंगे या आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वैसे अभ्यर्थी द्वारा जो पूर्व के 3rd राउंड तक पूर्व के आवेदन भरने की काउंसलिंग फ़ी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर चुके हैं, मतलब कि 1 से 3rd राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। की जाती है कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आवेदन भरने के क्रम में उन्हें पुनः काउंसलिंग फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है या नहीं, इस संबंध में स्पष्ट की जाती है, ठीक है। देखिए स्पष्ट की जा रही है कि नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग पश्चात अभ्यर्थी बैंक अकाउंट में वापस दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है या नहीं, तो सारे अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया है, ठीक है, कि वैकेंसी के विज्ञापन 3 में नहीं आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट काउंसलिंग पर के बाद आपका वापस कर दिया जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए इच्छुक सभी विज्ञापन इतना के फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फी सिक्योरिटी डिपॉजिट की प्रक्रिया पूरी करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होता है तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। साथ ही सभी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को स्टे राउंड में सीट आवंटित होता है, सीट नहीं लेते हैं तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है नहीं लेने तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। डाटा एमसीसी के अनुसार एमसीसी के साथ साझा कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ऑल इंडिया कोटा वगैरह या कहीं से एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको बैन भी किया जा सकता है 2 साल के लिए। तो ये चीज़ें सोच समझ के आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सीट बहुत कम है, कट ऑफ हाई जाएगा। कोई भी काउंसलिंग के नाम पे आपसे पैसा ठगता है तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, बचना है, नहीं तो आपका पैसा जो है वो फंस जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।